कर लो। वो दूसरा पैर। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है रसोई की पुताई के साथ। और दोस्तों शाम को सारे काम हो गए थे, यानी बर्तन वगैरह सब धुल गए थे, भाभी ने धुल के रख दिए थे और जितनी भी साफ सफाई थी वो हो गई थी, लेकिन चूल्हे की पुताई रह गई थी। पहले तो हम पुताई ही करने जा रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा चलो आज जो है चूल्हे की लिपाई भी कर देंगे, क्योंकि अगर ज्यादा दिनों तक केवल पुताई करते रहो तो पपड़ी जैसी जमीन में निकलने लगती है। इसी वजह से बीच बीच में लिपाई भी करनी चाहिए। तो वही हमने फिर शाम को छोड़ दिया था, हमने कहा सुबह हम कर लेंगे। तो दोस्तों सुबह के जो काम है भाभी ने कर डाले हैं, यानी झाड़ू सब लगा दी है, नीचे से ऊपर तक नहा भी चुकी हैं। तो हमने कहा चलो तब तक हम फटाफट से चूल्हे की पुताई ही कर देते हैं। और वो बना रही हैं चाय। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था कल। हमारी एक प्यारी सी बहन ने लिखा था कि ससुराल में भी काम और मायके में भी काम तो आराम कहाँ। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हम औरतों के लिए मायका ससुराल एक ही हो जाता है। क्योंकि जब मायके में आते हैं तो यहाँ की चिंता फिक्र लगी रहती है कितनी जल्दी ये काम करवा लें। और अब तो भाभी आ गई हैं, पहले तो भाभी नहीं थी, तब तो हम लोगों को सारे ही काम करने पड़ते थे क्योंकि मम्मी अकेले परेशान हो जाती थी। तो जब पहले कर सकते थे तो भला अब क्यों नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए सबकी अपनी अपनी आदत होती है। हमारे यहाँ कोई भी नहीं कहता है ये काम करो वो काम करो, खासकर भाभी तो हमारी मना ही किया करती हैं, लेकिन अपनी अपनी आदत होती। और दोस्तों शुरू से आदत रही है काम करने की, तो अब बैठकर भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई काम कराए और हम बैठे। हाँ कभी मजबूरी हो सकती है तो आराम कर सकते हैं। और अभी तो शादी हो गई है, घर गृहस्थी में हो गए हैं। और शादी के पहले भी जब हम लोग यहाँ पे रहते थे यानी कि पढ़ाई करते थे, तब पर भी हम लोगों के ऊपर बहुत सारे काम होते थे। खाना बनाना होता था, लिपाई पुताई करनी होती थी, और पढ़ाई करने के साथ साथ ये सारे काम भी हंसी खुशी के साथ करते थे। तो वही आदत पड़ी है काम करने की, और कहीं तक हमको लगता है सही भी है। तो हमारे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोगों के क्या विचार हैं इस बात को लेकर, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि मायके में सिर्फ बैठकर ही रहना चाहिए कि थोड़े बहुत काम भी करनी चाहिए। आप लोगों के कमेंट का रहेगा हमको बेसब्री से इंतजार। तो इन्हीं बातों के साथ ये देखिए हमारी रसोई की लिपाई लगभग होने ही वाली है। और दोस्तों बीच बीच में ना रसोई की लिपाई भी कर देनी चाहिए, वरना लगातार मिट्टी की पुताई करने से मिट्टी की पपड़ी जैसी बन जाती है जो कि निकलने लगती है। तो ये देखिए हमारी रसोई चमक चुकी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है लिपाई पुताई करने के बाद। तो चलिए दोस्तों इसके बाद अपने आगे के काम निपटाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ब्रश भी नहीं किया था। लिपाई करने आ गए थे, उसके बाद आप जा रहे हैं नहाने के लिए। और तब तक यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी धूप निकल आई है, बहुत ही अच्छी क्या कहेंगे, बहुत ही तेज। और हम नहाकर आ चुके हैं, भाभी लगी हुई है खाना बनाने में, तो थोड़ी सी मदद उनकी भी करा देते हैं। और चूल्हे पर हमने दाल रख दी थी बनने के लिए, अंदर जो है भाभी सब्जी बना रही हैं। और यहाँ पर जो कल हमने पापड़ बनाए थे ना, वो फैला देते हैं। और सभी लोगों से ज्यादा चिंता चारू को होती है काम को लेकर। अगर कोई एक काम कह देता है तो वो काम तुरंत से हो जाता है, खासकर ये वाले काम जो दौड़ने वाले काम होते हैं। तो वही अंदर से सारे जो पापड़ थे ना, जो सूजी के बनाए थे, साबूदाना के बनाए थे, तो वो निकाल के ला रही हैं बाहर।
पहले तो हमने जो है फर्श पर बिछा दिया था, लेकिन हवा चल रही थी और वैसे भी थोड़े तो सूख ही गए हैं, तो हमने सोचा चलो चारपाई पे ही डाल देते हैं। और ये देखिए हमारी चारू बड़ी हो गई हैं, हर काम में हाथ बटाने लगी हैं। और यहाँ पर हमने जो पॉलीथीन में कल पापड़ बनाए थे वही पॉलीथीन हमने डाल दी है, उसको अच्छे से साफ कर दिया है और उसी में पापड़ हम जो है फैला देंगे। और कल इतनी अगर अच्छी धूप निकलती तो शायद कल ही सारे पापड़ सूख जाते, लेकिन कल इतनी अच्छी धूप नहीं निकली थी, हल्की हल्की सी बदली थी। मम्मी भी आ गई है नीचे के सारे काम निपटाकर और अब जो है साथ में पापड़ फैला देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारी चिड़िया आती हैं जो है नमकीन खाने के लिए। रिया जो है डाल देती है ना फर्श पर नमकीन, तो चिड़ियों का झुंड बैठ जाता है। और चावल पड़े होते हैं, गेहूं पड़े होते हैं, वो नहीं खाती हैं, लेकिन हाँ नमकीन जरूर उठा के ले जाती हैं। उसके बाद जो कल गेहूं धुले गए थे वो भी फैलाने थे, तो वही मम्मी कह रही थी फैलाने के लिए। और इधर हमारे जो है बल्ले बने हुए रखे हैं, यानी रिया ने बनाए थे, तो इनके बल्ले तो सूख ही गए और आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा पाए हैं। यानी कि गांव में तैयारियां जो है 15 दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। जब शिवरात्रि होती है तब से बल्ले बनाए जाने शुरू कर दिए जाते हैं और अब तक बनाए जाते हैं जब तक सूख नहीं जाते हैं। तो कोई ज़्यादा बनाता है तो कोई कम बनाता है। उसके बाद चारू को हमने नहला दिया था और इनको नहलाकर बिठाया ही था कि ये अपने मामा के साथ चली गई थी दुकान, और वहाँ से ये देखिए कितनी सारी चीज़ें लेकर आई हैं। और क्या करती हैं, चुपके से मामा के पास जाती हैं और कहती हैं दुकान चलना है, ये सामान लानी है, चुपके से निकल जाती हैं। और ये देखिए आज ये फ्रूटी लेकर आई हैं और जब से यहाँ पर आई हैं तब से इनको जो है मनमानी चीज़ें मिलने लगी हैं, वरना फ्रूटी इनको हम पीने ही नहीं देते हैं। और इनको सर्दी जुकाम भी जल्दी होता है, लेकिन अब यहाँ पर ये किसी की भी मानने वाली नहीं है। और कुछ नखरे मामा लोग भी बहुत ही ज़्यादा उठाते हैं, कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा, जो कहते हैं तुरंत आ जाता है। तो यहाँ पर इनको डांट भी रहे थे और उसके बाद इनको कर देते हैं तैयार। और सच में जो बच्चे होते हैं ना वो अपने ननिहाल में सबके दुलारे होते हैं, नानी नाना मासी मामा मामी। और भला हम लोगों की मजाल है कि इनको सबके सामने डांट दे या मार दे, उल्टा हम लोगों को डांट पड़ जाती है। तो यहाँ पर आकर बच्चे और भी ज्यादा शैतानी करने लगते हैं और इन लोगों को ये रहता है ना कि मम्मा आप कुछ कर नहीं पाएंगी, ना तो डांट पाएंगी ना तो मार पाएंगी। तो वही ये देखिए बाहर देखिए जा रही है कि मासी जल्दी से आए हमको लेकर जाए, तो इनको कर देते हैं तैयार। और इनकी चोटी अब थोड़ा सा बनने लगी है और खुले रहते हैं तो उलझे उलझे से रहते हैं, इसीलिए इनकी छोटी सी चोटी भी तैयार कर देते हैं। और क्या क्या लेकर आई हैं वो सब बता रही थी। और दोस्तों आ गया है चारू के पापा का फ़ोन और आ रहे हैं लिवाने के लिए। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि दीदी होली करके ही जाइएगा, यहाँ पर होली कैसे मनाई जाती है वो भी दिखाइएगा। दोस्तों अब तो ये मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि हम आए थे सोमवार को, आज है संडे, तो करीब 6-7 दिन हो चुके हैं और आज संडे है और इनकी है छुट्टी, इसी वजह से और भी आज आ गए थे। तो आ गए हैं, चारू ने पहले ही फोन कर दिया था कि हमको ये खाना है और इनको पसंद है लड्डू। तो वही देखिए कैसे नखरे दिखा रही हैं। आज पापा मिले हैं इतने दिनों के बाद तो कुछ तो नखरे दिखाएंगे ही। तो इनको भी नाश्ता दे दिया गया है, लेकिन चारू बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, कभी कह रही मिठाई खाएंगे, कभी कह रही लड्डू खाएंगे। और दोस्तों आज हमारे खेतों में जहाँ पर सरसों है वहाँ पर सरसों की थ्रेसरिंग हो रही है, तो सभी लोग वहीं पर हैं और हम भी चले गए थे। और जब होता है ना कि इस तरह के काम होते हैं तो ये लगा रहता है जल्दी से ये काम हो जाए तब जाएं, तो इसी चक्कर में बहुत ही ज्यादा देर हो गई। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब जाना तो पड़ेगा ही। और बहुत ही जल्दी से फटाफट से तैयारी की है, ये भी आए थे, उसके बाद हमारी तैयारी भी बन चुकी है। और ये तो कहीं ज़्यादा सामान नहीं लाए थे, जो भी बैग हमारा था वो तैयार हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। और चारू को भी हमने तैयार कर दिया है और अभी तो धूप जा चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना ज़्यादा धूप होती है तो फिर जो है दिक्कत हो जाती है। चारू चलो। और दोस्तों अभी अभी बस हम लोग खेतों पर से ही आए हैं और हमने दोबारा भी नहाया, क्योंकि वहाँ पर जब थ्रेसरिंग होती है ना तो हवा चल रही थी तो भूसा जैसा उड़ रहा था, तो वही दोबारा नहाना पड़ा था। तो बहुत ही जल्दी में हमने तैयारी की है, ये तो कहिए ज़्यादा कपड़े हम लेकर नहीं आए थे, यही वाली बैग लेकर आए थे और फटाफट से तैयार हुए हैं, क्योंकि करीब 5:30 बज चुके थे हमको यहीं पर और काफ़ी लंबा सफ़र है तो टाइम भी लगने वाला है।
तो लेकिन ये कहिए कि काम हो गया है यहाँ का। और ये देखिए बोरियां लगी हुई हैं, अभी अभी भाई सारी चीज़ों को उठाकर लाए हैं खेतों पर से। और पता नहीं भगवान ने हम लोगों को ऐसा क्यों बनाया है, जहाँ पे रहते हैं वहीं की चिंता फिक्र होने लगती है। और सुबह से ही लग रहा था कि मम्मी का ये काम हो जाए तभी निकलेंगे। और यहाँ पर बाहर से तो हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, लेकिन अंदर से सच बताए ना तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। यही लग रहा था 2-4 दिन और रुक जाएं, 2-4 दिन और रुक जाएं। और इनके पापा तो पहले ही आने वाले थे, हमने 1-2 दिन और बढ़ा दिए थे। वो दूसरा पैर है ना। बहुत बड़ा। नहीं करोगे क्या? ना वो शर्मा। बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, यहाँ का सफ़र बस इतने ही दिनों का था। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अपने अगले सफ़र के लिए। और दोस्तों जब वहाँ से निकल रहे थे तब तो रोना आ रहा था, लेकिन खुद को संभाला था। लेकिन रास्ते में आके खुद को संभाल ही नहीं पाए थे। और पता नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, ना तो ससुराल में ना तो मायके में, बस खुद तक सीमित रखते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। कुछ बदलाव इतनी जल्दी हो जाते हैं कि खुद को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी चलिए, जीवन है, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और खुद खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। और ये देखिए, हम लोग चले थे करीब 5:30 बजे और अभी अंधेरा हो चुका है। चारों तरफ अंधेरा लग रहा था, सिर्फ लाइटें ही लाइटें दिख रही थी। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और घर से भी फ़ोन आ रहे थे, मम्मी कर रही थी कि कहाँ हो, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो सबको चिंता रहती है, इधर भी और उधर भी। वहाँ से भी आ रहे थे, यहाँ से भी आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद आ गए हैं घर और मम्मी यहाँ पर जो है खोया बना रही थी, दूध चढ़ा हुआ था कढ़ाई में। और दिन में चाहे कितनी गर्मी हो रही हो, लेकिन सुबह शाम बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। और ऐसे ही चले थे, हमने स्वेटर भी नहीं पहना तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी थी। और चारू को तो हमने रास्ते में जो है उतार के निकाल के पहना दिया था, टोपी भी लगाती थी। और ये देखिए, सबको मिल गई है उनकी चारू। और करीब ये 7 बजने वाले हैं तब हम लोग आ गए हैं। और उसके बाद ये देखिए, चारू अपने खेल में लग गई हैं। क्या क्या आया है, क्या क्या नया हुआ है, वो सारी चीज़ें देख रही हैं। और उसके बाद हमने कपड़े भी बदल लिए थे, थोड़ी देर बैठे थे। उसके बाद मम्मी जा रही थी दूध निकालने के लिए, तो हमने कहा चलो हम भी जला देते हैं। और ये बड़ी सी कढ़ाई इसलिए चढ़ाई गई है क्योंकि उस वाली कढ़ाई में जो है सब्जी बना रही थी ननद जी, तो इसीलिए मम्मी ने ये कढ़ाई चढ़ा दी है। तो ये देखिए, इतना सा मावा निकला है, क्योंकि अभी दूध इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर मम्मी आज मेला गई थी, मम्मी और ननद जी, तो वहाँ से कुछ सामानें लाई थी, तो वही दिखा रही थी कि आज क्या क्या आया है। तो सबसे बड़ा काम था जो ये पूड़ी छानने वाला होता है ना, ये हमारा टूट गया था, तो ये आ गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये गुजिया बनाने वाले सांचे हैं। यहाँ पर प्रसाद में मम्मी हमारे लिए बिंदी लाई थी, कुछ सामान लाई थी, और चारू के लिए भी कुछ न कुछ लाई थी। तो आते ही इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को मिल गई हैं। और यहाँ पर ननद जी चारू के लिए बोतल लेकर आई हैं, छोटी सी। इनको छोटी सी बोतल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और कुछ सामान लाई थी, वो भी देख रहे हैं। और इतने दिनों के बाद चारू सबसे मिली है, तो सब लोग खुश भी बहुत ही ज़्यादा थे। और आते ही बाबा के पास भी पहुँच गई हैं, बता आई हैं कि हम आ गए हैं। और जब हम आए थे तब ननद जी सब्जी बनाने जा रही थी, तो हमने कहा क्या करें, चलो आटा ही लगा के रख देते हैं और चूल्हे में रोटियां बनेंगी। तो चलिए दोस्तों, रोटी बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। खाना बन चुका था, पापा जी और ये खा चुके थे, उसके बाद हम लोग भी खा लेते हैं। और थकान तो बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि लंबा सफ़र है, तो बैठे बैठे पैरों में हल्का सा दर्द भी होने लगता है। तो जल्दी से काम निपटाते हैं और आराम करते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।